बस यूं समझो कि इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो गया, क्योंकि मिसेस रहमान के साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं। जी इंशाल्लाह। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। आई नो है ना, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन देखो तुम्हारे भले की बात है। तुम अपने लेक्चर्स कंप्लीट करना, 10 दिन की तो क्लासेस है बेबी। जी। अच्छा सुनो, किसी ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ दोस्ती करना, ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? कम ऑन, लेट्स गो बेबी। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। अरे हिना बेटा, बात तो सुनो। जब तक बाजी नहीं आती मैं नहीं खा रही। देखो फिर हिना बाजी नाराज होंगी। हीरा बाजी मुझे कुछ नहीं कहती, मैं नहीं खा रही। ठीक है बेटा, फिर मैं भी हिना बाजी को बता दूंगी कि आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती हो। बाजी मुझे नहीं डांटती और मैं नहीं खा रही हूँ। थोड़ा मेरी जान माँ सदके जाए। मैंने खाना नहीं खाना। मेरा बच्चा थोड़ा सा मैं नहीं खा रही। बुआ का कहना नहीं मानेंगी आप? जब तक बाजी नहीं आती मैं नहीं खा रही। अच्छा आप बैठ जाएं, थक जाएंगी। मैं नहीं खा रही। I'm really sorry. हाँ, क्या हुआ तुझे? who is she? How would I know who's that girl? कोई होगी न्यूकमर? किस ईयर में एडमिशन लिया? भैया यहाँ हर कोई मुझसे पूछ के एडमिशन लेता है ना। अरे तुम पता तो कर सकती हो ना। मैं सारा दिन यहाँ खड़ी नहीं हो सकती, क्लास में चले? चलो। बुआ जी बेटा। हिना बाजी कब आएंगी? वो तो भी थोड़ी देर में आ जाएंगी, लेकिन जब वो आएंगी ना तो आज आपको बहुत डांट पड़ने वाली है। मुझे पता आप मेरी शिकायत करेंगे, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं साहब को बताऊंगी कि हीरा मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। आ रही है बेटा। मुझे बहुत भूख लगी है। ओ मेरे बेटे ने अभी तक खाना नहीं खाया। बुआ क्या बात है, इसने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? जी बीबी, मैंने तो बहुत कहा था,
मगर ये जिद कर रही थी कि ये हिना बीबी के साथ खाना खाएंगी। बेबी, हिना बाजी, मुझे बहुत भूख लगी है। हिना बीबी, हीरा बहुत जिद कर रही थी कि जब तक आप नहीं आएंगी ये खाना नहीं खाएगी। आप तो खैर से रोज ही देर से आया करेंगी, तो क्या ये सारा दिन भूखी रहा करेगी? बिल्कुल नहीं। आज से अपनी बेटी को मैं खुद अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। चल, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। नहीं नहीं, हिना बाजी मुझे खिलाएंगी। वैसे मैं नोट कर रही हूँ, हीरा बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी है। मुझे लगता है कि तुम इसे बिगाड़ रही है। ऐसी क्या हरकत की है इसने? ओह, एक तो बच्ची को बिगाड़ रही है और ऊपर से सवाल भी कर रही हो मुझसे। बात बात पे जिद करने लगी है हीरा। थोड़ा से बात करने की तमीज नहीं है उसे। इतनी छोटी सी बच्ची ये सब चीजें कहाँ से सीख रही है? आंटी, आप फिर हिना बाजी को डांट रही हैं? हेरा, बुरी बात है, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। वो आपको क्यों डांट रही है? वो मुझसे बड़ी हैं, मुझे डांट सकती हैं। तो फिर वो आपको कैसे डांट सकती है? हेरा, अपने कमरे में जाओ, मैं आपका खाना ऊपर ला रही हूँ, ठीक है? शाबाश। वैसे एक बात पे तो तुम्हें दाद देनी पड़ेगी। अजनबी घर में अजनबी लोगों से खूब दोस्ताना बना लिया तुमने, है ना? यार ये जो प्यार व्यार है ना, ये सब बुलशिट है। आज के लिए लड़कियां सिर्फ जेब देख। और हाँ, बता रहा तो तूने लड़कियों के बारे में ऐसा कहा तो, ठीक है? तुम्हारी बात थोड़ी हो रही है। वैसे भी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ओ अच्छा, फिर ठीक है। मगर मैं नहीं मानता। अगर आपको किसी से सच्चा प्यार हो जाए, आपका दिल खुद ब खुद इस बात की गवाही देता है। वाओ, सच्चा प्यार है ना? वो किस तरह? और मजनू साहब, पिछली दफा आपको सच्चा प्यार कब हुआ था? थोड़ा सीक्रेट है, मगर मेरा दिल हमेशा से कहता था कि जब भी मुझे किसी से मोहब्बत होगी ना, तो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाएगी। अमेजिंग। तो ऐसा हुआ? नहीं ना? चल चल क्लास में चल, लेट हो रहे हैं। सच्चा प्यार। During our last class, we discussed about the role of different users in designing urban environment. Because of the fact that every different age group has its own role in functioning the space. May I come in? Yes, please. मेरा नाम हिना है, न्यू एडमिशन। Come inside, please. Yes, Miss Hina, would you please introduce yourself? मेरा नाम हिना अनवर है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीए किया है, फर्स्ट डिवीजन में। अबे देख देख, 1947। Behave yourself, please. So, we discussed about different age groups. एक मिनट, तुम लोग गए। डर गई ना? आई एम सो सॉरी। हाय, आई एम नीलम। वैसे तुम क्लास की वाहिद लड़की थी जो टीचर के लेक्चर इतने गौर से सुन रही थी। राइट लेफ्ट तो तुमने देखा ही नहीं। अभी नहीं हूँ ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ जाऊंगी। अच्छा आओ, मैं तुम्हें अपने ग्रुप से मिलवाती हूँ। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। ओके, एज यू विश। अच्छा सुनो, हम कैंटीन जा रहे हैं, तुम्हें भूख लगी भी? नहीं, थैंक यू। अच्छा, मेरे कुछ नोट्स मिस हो गए हैं, मुझे मिल सकते हैं? यार आज तो नहीं है मेरे पास, प्लीज कल ले लेना, ठीक है? यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फिर मिलेंगे।
अबे देख देख 1947 झाड़ी है। अच्छा गाइस, एक्सक्यूज मी, आपका पेन गिर गया। नहीं, ये मेरा पेन नहीं है। अरे आपका ही गिरा है? अभी गिरा है? ये मेरा पेन नहीं है। अरे आपका ही है, अभी आपके हाथ से गिरा है। क्यों दोस्तों? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका ही गिरा है। मैंने आपसे कहा ना, मेरा पेन नहीं है ये। खूबसूरत लड़कियां जब नखरा करती हैं तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। प्लीज रास्ता छोड़े मेरा। अगर ना छोड़ू तो? ये क्या हरकत है? जो तुम कर रहे थे वो क्या हरकत थी? क्या? अरे ये तो मेरा स्टाइल है लड़कियों से बात करने का। आइंदा उस लड़की के करीब भी मत फटकना, वरना वरना क्या? मैं देखूंगा, समझे? मेरा नाम मुस्तकीम है और आपका नाम तो कल क्लास में पता चल ही गया था। तुम मेरे क्या हो? कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन यूनिवर्सिटी का? अच्छा था। अच्छा या बहुत अच्छा? दोस्ती हुई किसी से? नहीं, दोस्ती तो अभी किसी से भी नहीं हुई, लेकिन एक लड़की है जिससे मैं नोट्स लूंगी। है ना, अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करो। शहर की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। और कल को इसकी शादी भी तो होगी, दूसरे घर जाना है इसने। क्लास फेलोज से इस्लाम दुआ तो हुई होगी तुम्हारी? नहीं? अच्छा, चलो हो जाएगी। और हाँ, आज से नो मोर हाउसवर्क, सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो। ओके? बिल्कुल ठीक कह रहा है अमर। और हीरा की बात है तो मैं तो संभाल रही हूँ उसे। वैसे भी आज सारा दिन हमने बहुत मस्ती की। थैंक यू सो मच माही, तुम इतनी हेल्प कर रही हो मेरी। और हाँ, ये हिना को यूनिवर्सिटी भेजने का तो बहुत ही अच्छा आइडिया था। पता नहीं मुझे पहले क्यों नहीं ख्याल आया। क्योंकि पहले मैं नहीं थी ना। शब बखैर। हिना, कहाँ जा रही हो? हीरा के पास सोने। हिरा को तो मैंने काफी देर से सुला दिया। तुम ऐसा करो, अपने रूम में जाकर सो जाओ, अपनी नींद पूरी करो, सुबह यूनिवर्सिटी भी तो जाना है इसने। अच्छा सुनो, ऐसा करो, मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ प्लीज। मैं बहुत बोर हो गई हूँ सारा दिन घर पे। अच्छा, चलो कॉफी खत्म करते हैं फिर निकलते हैं। थैंक यू। अच्छा, और एक और प्लान है मेरा कल का, मुझे शॉपिंग जाना है। तो प्लीज तुम ऐसा करो, ऑफिस से लंच टाइम पे मुझे लेते जाना साथ। चलो ठीक है, I'll see my schedule and then take you. ओके ग्रेट। क्यों रो रही हूँ? ये सच्चाई ही तो है, और सच हमेशा कड़वा ही होता है। हेमा जी से मेरा रिश्ता ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। फिर वो क्यों खुश होते हैं तो मैं खुश होती हूँ, वो परेशान होते हैं तो मैं परेशान होती हूँ। अगर आज अगर वो माहियों के साथ खुश हैं तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मैं क्यों जल रही हूँ? मेरा हेमा जी के साथ क्या जोड़? मखमल में भी कभी डांट का पैबंद लगा है? और हीरा, मैं हीरा के बगैर कैसे रहूंगी? जी मामा।
बुलाया आपने? जी, बुलाया मैंने। बैठिए। माँ, मुझे पता है आपने मुझसे क्या बात करनी है। अगर पता है तो ऐसा किया ही क्यों था? माँ, मैं यासिर की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उसको इस बात का ख्याल होना चाहिए। यासिर ने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा था ना मुस्तकीम? वाह भाई वाह। बेगम, आप अपने बेटे को ये बताना चाह रही हैं कि अगर कोई किसी शख्स पे नाहक ज्यादती कर रहा हो और हमें कबूतर की तरह आंखें बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए, यही बताना चाह रही हैं ना आप अपने इकलौते साहबजादे को? रहमान, मैं आपको सारी बात बता चुकी हूँ और वैसे भी वो रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। मुस्तकीम को क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? कल अगर खामखा कोई बात बढ़ गई तो? मामा, वीसी होके कुछ नहीं कर सकती, तो फॉर गॉड सेक मुझे मत मना कीजिएगा। मैं नाहक किसी के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। दैट्स लाइक माई ब्रेव सन। इसलिए मैंने तुम्हारा नाम मुस्तकीम रखा था, हक और सच की राह पे चलने वाला। आप तो रही सही कसर भी पूरी कर दिया करें। ये कौन सा तरीका है जवान औलाद को समझाने का? 100% सही तरीका। ओह गॉड। एनीवे, मैं कल यासिर को बुला के वार्न कर दूंगी। एंड प्लीज मुस्तकीम, आइंदा उससे मत उलझना, ओके? ओके। हाँ, वो उस लड़की का नाम क्या है? हिना। हिना नाम है उसका। लाइक फादर लाइक सन। तौबा। अहमद जी, हाँ है ना? वो हिरा को देर हो रही थी इसलिए मैंने उसे पहले ड्रॉप करवा दिया। और अब तुम्हें देर हो रही होगी यूनिवर्सिटी के लिए। जी, आप भी तो रास्ते में ही आती है, प्लीज मुझे छोड़ दें। और अगर रास्ते में ना होती तो मैं टैक्सी लेके चली जाती। लगता है सुबह सुबह डांट खाने का मूड है तुम्हारा। जी? कुछ नहीं, आओ गाड़ी में बैठो। ताज, ये क्या है? ये मेरा डोमिसाइल है। एडमिशन के बाद इसकी कॉपी दी थी, अब एडमिन वाले ओरिजिनल मांग रहे हैं। अच्छा, यानी तुम्हारा बर्थडे नवंबर में होता है, 1990। तुम तो बहुत छोटी हो मुझसे। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा स्टार साइन स्कॉर्पियो है। जी, आपका स्टार क्या है? कैंसर। स्कॉर्पियो का सबसे अच्छा मैच कैंसर और वर्गो होता है। अच्छा, तुम बिलीव करती हो एस्ट्रोलॉजी में? खास नहीं। चलो भाई, देर हो रही है। मेरा नाम मुस्तकीम है और आपका नाम तो कल क्लास में पता चल ही गया था। कल के लिए थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? हम दोनों क्लास फेलोज हैं और अब इंशाल्लाह अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मैं अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती। क्या मतलब?
मैं अनजान तो नहीं। प्रिंसिपल साहिबा इसी तरफ आ रही है। अगर आपने ज्यादा तंग किया तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। ओह, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इस कल आपको बचाने के चक्कर में मेरी एक कंप्लेन हो चुकी है, और अगर आपने दोबारा कंप्लेन की ना तो मेरी घर में घुसने पे पाबंदी लग जाएगी। जी जी, मिसेस रहमान मेरी मामा है। देखो ही ना, मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं कि जो पेन गिराने के बहाने तुमसे बात करना चाहता। तो मुझे पहली ही नजर में अच्छी लगी थी, इसी वजह से मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मुस्तकीम, क्या हो गया तुम्हें? मैंने पहले तो तुम्हें यूनिवर्सिटी में किसी लड़की के यूं आगे पीछे होते हुए नहीं देखा। पता नहीं नीलम, मगर जब से हिना आई है ना, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में बाहर आ गई। मुझे मुझे खुद की भी खबर नहीं है। दिल करता है बस उसी की खबर रखो। वाओ, अमेजिंग! क्या बात है आपकी, क्या फलसफा है जनाब का। मेरी नहीं, हिना की क्या बात है। मैम, आपका ऑर्डर रेडी कर दिया गया है। पैक कर दिया आपने? जी, जिस तरह से आपने बोला था उस तरह से पैक कर दिया। ग्रेट, बिल ले आए। ओके मैडम। अहमद, वो लड़की बहाने बहाने से तुम्हारे करीब आ रही है, तुम्हारे सर पे सवार होने की कोशिश कर रही है। वो ऐसी बात नहीं है भाई। तुम्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं साफ साफ देख रही हूँ। और अहमद, तुम्हें भी इस एज में ये चीजें सूट नहीं करती। तुम मेरे क्या हो। सर, खाना आ गया। अच्छा, घर से खाना आ गया? जी सर, घर से खाना आ गया। लगा दो। आज खाना मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। अच्छा, आज तुमने खाना बनाया? अरे क्या जरूरत थी तकल्लुफ करने की? क्यों भाई, क्यों जरूरत नहीं थी? आज मेरा वैसे भी मूड नहीं था लंच करने। अचानक तुम्हारे मूड को क्या हो गया? 2 दिन पहले तक तो तुम लंच कर रहे थे। बस आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है या फिर किसी और के हाथ का बना खाना खाने की आदत हो गई है तुम्हें? गॉड सेक माहिन, तुम सीधी बात को भी उल्टे तरीके से ले लेती हो। साफ नजर आ रहा है मुझे, इतने प्यार से मैंने तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया, सारा दिन किचन में खड़े होकर। लेकिन शायद मेरी जिंदगी में 2 पल ही नहीं है खुशी के। एक तो तुम हर बात पे ओवर रिएक्ट कर लेते हो। अच्छा बाबा, खा लेता हूँ लंच। चलो आओ। आ जाओ।
अच्छा है ना, तुम ऐसा करो, यहीं पर इंतजार करो, मैं मुस्तकीम को देख कर आती हूँ। ओके ओके। हाय हिना, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? आई एम गुड। सो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? सब बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। माहिन कैसी है? उसको मेरी तरफ से बहुत पूछना। ठीक है, मैं कह दूंगी। गुड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो। मैम, वो मेरा लाइब्रेरी कार्ड अभी तक नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे नोट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लाइब्रेरी कार्ड क्यों नहीं मिला? रीजन? वो लाइब्रेरी इंचार्ज कह रहे थे कि काफी सारे स्टूडेंट्स का एक साथ ही बनने गया हुआ है, तो वो मिलने में कुछ टाइम लगेगा। नो प्रॉब्लम, मैं सिराज से कह दूंगी जब तक तुम्हारा कार्ड इशू नहीं होता तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बुक इशू कर दिया करे। ओके? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बट बुक्स टाइम पे वापस करनी है। ओके? स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा स्टार साइन स्कॉर्पियो। जी, आपका स्टार क्या है? कैंसर। स्कॉर्पियो को सबसे अच्छा मैच कैंसर और वर्गो होता है। अहमद, इतनी देर से कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो मेरी? उठा तो लिया है। अच्छा ये बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ गायब हो? मैं तो कहीं गायब नहीं हूँ। तुम सबकी ही कोई खबर नहीं है। और हिना को देखो, उस तक ने मुझे कॉल नहीं की। हाँ, आजकल उसने नया नया कॉलेज शुरू किया है, उसमें बहुत मसरूफ है। अरे एक तो हिना ने मुझे कॉल नहीं की और ऊपर से तुम देखो कैसी साइड ले रहे हो ना उसकी। क्या बात है? तहरीम। अरे मजाक कर रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ, माहिन कितने दिन रहेगी आखिर? तुम जानती हो हानी, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अहमद माशाल्लाह वो बिल्कुल फिट है। आखिर कितने दिन रहेगी यहाँ? अब कहो ना अपने घर जाके रहे। ये बातें हम बाद में नहीं कर सकते। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। तहरीम, तहरीम। जी अम्मी। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? अम्मी ये परेशानी तो अब बिल्कुल खत्म नहीं होगी जब तक माही ने अहमद के घर से नहीं चली जाती। नाम मत लो उसका मेरे सामने। मुझे तो समझ नहीं आती कि इतने दिनों से वो वहां पर क्यों पड़ी हुई है। माना कि वो अहमद की दोस्त थी। अम्मी यही सोच के तो मैं फिक्रमंद हुई जा रही, मगर अहमद से जब भी बात करूं वो तो माइंड कर जाता है, या फिर मेरी बात को ही घुमा देता है। वो अहमद की हमदर्दियां बटोर रही है। वो तुम्हारी और मेरी सोच से बहुत आगे का सोचती है। ये मेरी बात लिख लो तुम। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि हिना कैसी है? अम्मी हिना बिल्कुल ठीक है, बल्कि अब तो उसने यूनिवर्सिटी भी जाना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़कियों के लिए तालीम बहुत जरूरी है और यही तालीम आगे चलकर लड़कियों के काम आती है बेटा। सही कह रही हैं आप। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। लेकिन अच्छी सी चाय। जी जीती रहो। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। न जाने क्यों दिल से ये आवाज
जुदाई, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती। अगर तुम ना होते, तुम ना होते, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम ना होते, तुम ना होते, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। अहमर को किस तरह माहिन की तलाक वाली बात बताऊं? अगर माहिन को तलाक नहीं हुई है वो हमसे इतना बड़ा झूठ बोल रही है, आखिर क्या वजह हो सकती है? हो ना हो, मेरा शक बिल्कुल ठीक है। माहिन अहमर की जिंदगी में दोबारा आने के ख्वाब देख रही है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने अहमर की आंखों में हिना के लिए जज्बात देखे, फिर आखिर क्यों अहमर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं? मुझे ही कुछ करना होगा, कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। जी है ना? वो एक किताब चाहिए थी, ले लो। हाँ ले लो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पे रोती, मैं आशा की है ना? वो किताब दो जो अभी तुमने चूज की। थैंक यू। तुम मेरे क्या हो,